मिला है। पाकिस्तान में पेट्रोल 80 रुपए सस्ता हो गया है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पेट्रोल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया गया है और पाकिस्तान मंत्रियों की सैलरी में भी कटौती की जा रही है। कैबिनेट मंत्री 6 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। तो देखिए, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अगले 6 महीने तक, ध्यान से सुनिए इस खबर को, 6 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कटौती जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसका पूरा भार बता दें आपको पाकिस्तानी सेना चुकाएगी। कैबिनेट मंत्री भी 6 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे और बता दें आपको, इसी वजह से कहा जा रहा है पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में बता दें आपको ये बड़ा ऐलान हुआ है, जहां शहबाज शरीफ ने यह बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान में पेट्रोल 80 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को हटाया गया है। पाकिस्तान मंत्रियों की सैलरी में भी कटौती की जा रही है, जहां कैबिनेट मंत्री 6 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। आपको बताया कि पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद भड़के भारी जनाक्रोश को शांत कराने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए प्रति लीटर की बड़ी कटौती की घोषणा कर दी है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क लेवी को कम करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब तक पेट्रोल 378 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। यहां जानकारी मिली कि पेट्रोल पर सरकारी लेवी को 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया गया था, जिससे इसकी कीमत जो है 321.17 रुपए से उछलकर 458.41 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई थी। तो देखिए, ये बड़ा ऐलान है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे भी चौपट है और यही वजह है कि वहां पर आम जनता का जनाक्रोश देखने को मिला था। गरीब का चूल्हा मदम हो रहा है। किसान के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से हद्दुल मकदूर कोशिश की कि अवामी बहबूद के लिए, आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए जो कौमी वसाइल हैं, जो कि यकीनन महदूद हैं, उनको आपकी मुश्किलात कम करने के लिए सर्फ किया जाए और एक एक पैसे की बचत से आपको इस महंगाई के तूफान से बचाया जा सके। आज आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है और महंगाई जिसने कि दुनिया की ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी है, यकीनन पाकिस्तान भी उससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसीलिए पिछले 3 हफ्तों में मैंने आपके ऊपर इस हर रोज़ तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ डालना कतई मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान में एक आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। फजर की नमाज अदा करके आप रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलते हैं और सारा दिन जाड़े में धूप में मेहनत करके अपने बाल बच्चों का पेट रिज़्क़ हलाल से पालते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बेपनाह मसाइल हैं। इसलिए मैंने इन 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए
खर्च करके आप तक इस क़यामत खेज़ तूफ़ान को पहुंचने न दिया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से शहबाज शरीफ यहां पर ऐलान करते नजर आए कि खर्च के तूफान को आप तक नहीं पहुंचने दिया, यानी कि आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। और चलिए अब बताने की बारी है कि आखिर पाकिस्तान में कितनी महंगाई हुई है, वो आपको बताएंगे। आम खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में कितनी महंगाई, दूध 220 से 260 यहां बताया जा रहा है। ब्रेड क्या दाम बताया जा रहा है, 157 से बढ़कर देखिए 168 हो चुका है, 168। जी हाँ, चावल 330 से बढ़कर 350 हो चुका है। अंडे 30 से बढ़कर 340 रुपए हो चुके हैं। चिकन 800 से बढ़कर 950 हो चुका है। तो ये जो आपको दाम बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को साफ तौर पर दर्शाता नजर आ रहा है। मटन 1250 से लेकर 1500, सेब 300 से लेकर 450 तक, टमाटर 140 से लेकर 250 तक, और आलू 80 से 150 तक, प्याज 120 से 200 तक। रसोई तेल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रसोई तेल 2200 से बढ़कर 3200। जी हां, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्त हाहाकार है, जबरदस्त महंगाई है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ इन बातों को जनता के सामने रखते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये हमने आपको बता दिया आम खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी है। शहबाज शरीफ को सामने आना पड़ा, संबोधन देना पड़ा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब